हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑसिलेशन में द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो ये प्रॉब्लम भी बेसिकली फेमस है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या बोला है? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है आपका? ए ओमेगा। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ओके, जस्ट अ सेकेंड। a omega. Maximum acceleration is a omega square. ओके, मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको दिया है, वैल्यू भी दिया है इनका 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना दिया है आपको? 4 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी आप ये दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपको बताया ही मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में, ए मैक्स अपन वी मैक्स करोगे तो आपको क्या मिलता है? ओमेगा मिलता है। तो ए ओमेगा स्क्वायर क्या है? 4/2। कितना आ गया आपका आंसर? 2। Second question, a particle executes simple harmonic motion of amplitude A at what distance from the main position? Its kinetic energy equal to potential energy. बेसिकली आपको ये दोनों फॉर्मूला इक्वेट करना है। आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है? के ए स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल ए मतलब क्या? एम्पलीट्यूड। ए कट होता है, एक्स स्क्वायर आएगा। इसका आंसर तो मुझे वैसे डायरेक्टली पता है, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा? a/√2। 1/√2 कितना होता है? ध्यान में रखो, 0.7071 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? सी। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको? टू स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट k1 k2 इक्वल maximum velocities when executing simple harmonic motion, the ratio of their amplitudes will be. ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसमें सोचना पड़ेगा। मैं इसको बाद में सॉल्व करके आपको दे दूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर इज के and that of another wire of same material is 2k. When both the wire stretch, the work done is. ठीक है, इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। बेसिकली आपका वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वायर को स्ट्रेच कर रहा है, ओके। दोनों सेम मटेरियल का है, सो जो फोर्स रहेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आपका क्या? के एक्स, राइट। और के डिस्प्लेसमेंट आपका ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स है, बेसिकली के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और आपका वर्क डन जो रहता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है बेसिकली। तो चलो आपका जो ये है, मैं लिखता हूँ प्रोपोर्शनल टू क्या? के। होता है क्या? सॉल्व देखते हैं। आपका के ही बोला है ना, बोथ द वायर्स स्ट्रेच्ड बोला है, कितना वर्क डन। तो आपका W1 W2 इक्वल टू के अपॉन 2k। कट हो जाएगा, W2 क्या है आपका? W1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे दोनों को वायर को स्ट्रेच किया है विथ सेम फोर्स। W इज प्रोपोर्शनल टू k लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? इफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm and time period 2 सेकेंड, ओके, देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज। आपको एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका? ए ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है? 2π/t। ए कितना दिया है? 50 mm। यदि आप मीटर में करोगे तो उसको कितना हो जाएगा? मतलब 10⁻³ होता है। कितना आएगा ये? 0.05। और आपको यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया है? 2π/2, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया। अब ये पाई दिया है, ओके। सो पाई इज व्हाट? 3.14 होता है, ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ? 5 × 10⁻⁻1 लिखता हूँ, 3.142। ये आपका जो आंसर आता है, यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 15.70 आएगा, माइनस, ओके यार -2 करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो 0.05 है। तो ये आपका 0.157, जो कि अप्रॉक्स क्या है? 0.16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या दिया है आपको? ये वाला कहाँ पे गया? ये वाला Vmax 441, ये आपका क्या है?
6 क्वेश्चन है, ये 5th था। ठीक है, तो क्या बोलता है, टाइम पीरियड में बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप मत कर कीजिए, बार मैग्नेट है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। 7 क्या बोलता है, W denotes the total energy of particle in linear simple harmonic motion at a point equidistant from mean position in extremity of the path of particle। सो क्या बोल रहा है ये है, ओके, आपका जो पोजीशन क्या बोल रहा है, बिटवीन एक्सट्रीम, ये मेन पोजीशन इसके बीच में है, फ्रॉम मेन पोजीशन एंड इक्वी डिस्टेंस, मतलब आपका मेन पोजीशन और इससे ये टोटल कितना होता है आपका ए होता है, ठीक है, तो आपका ये जो डिस्टेंस है एक्स जो रहता है a/2 हो जाएगा। सो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या बोला उसने, W बोला, और होता क्या है फॉर्मूला, हाफ के ए स्क्वायर, और ये क्या होता है फॉर्मूला, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप यहाँ पे इसको रखोगे तो ये हाफ के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बोला तो a² बाय 4 हो जाएगा, जो कि आपको कितना मिलेगा आंसर, 3/4 के स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया, 3/4, आपका ये 1/2 है एक, ओके हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 2 भी आएगा ना, ये 2, ठीक है, तो ये 3/4 ऑफ ये हो गया, और आपका जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल होता है, ये 3/4 है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ W, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी है आपका। 8 क्वेश्चन क्या है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पाथ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ध्यान में रखो, पाथ लेंथ का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, आपको कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है, कितना होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, ओके। देन आपको क्या निकल, यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसमें आप पुट कर दो, ये तो ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। आपने अभी जस्ट ए निकाला कितना, 2, तो आपका पाई स्क्वायर हो गया, पाई कितना हो गया, ओमेगा कितना हो गया आपका, पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अभी ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, आपका पाई पाई गेट्स कैंसल, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या, 9, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 6.28 सेकेंड, एम्पलीट्यूड कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर, ओके। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप देख रहे हो, सब प्रॉब्लम ऐसे ही सेम आ रहे हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करोगे, 6.28 सेकेंड बोला है, 6.28 क्या होता है आपका 2 पाई ना, ए ओमेगा स्क्वायर, ए 2 पाई अपॉन क्या रख दिया मैंने, टी का स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू 2 पाई अपॉन टी, टी क्या है तुम्हारा 2 पाई है, तो कट के क्या आएगा 1, क्या आएगा आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। ऊपर हमने जो थर्ड क्वेश्चन छोड़ा था वो मुझे अभी अचानक क्लिक हुआ, उसका आंसर कैसे करोगे आप, मैं यहाँ कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, आपका मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल है, ठीक है, मतलब a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2 व्हेन एग्जीक्यूटिंग द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड मासेस क्या बोलता है, इक्वल है। आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, रुको मैं यहाँ पे पहले ही कर देता हूँ, तो मिक्स हो जाएगा। आपको पता रहेगा ओमेगा क्या होता है, रूट के बाय एम, बरोबर, मास इक्वल है, सो यहाँ पे a1 a2 क्या हो जाएगा आपका ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, आपका मास यहाँ पे सेम है, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू रूट के, तो ये क्या हो जाएगा k2 बाय k1, इसलिए आंसर आपका क्या दिया है, डी दिया है, ठीक है, हो गया। अभी ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज हाफ इट्स एनर्जी विल बी, ठीक है, पेंडुलम का लेंथ हाफ किया, ओके, सो इट्स एनर्जी, सो इसको निकालने के लिए अभी एनर्जी कैसा रहेगा आपका, एक सेकेंड मैं करता हूँ। आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता है ना, आपने यहाँ पे क्या किया, इसका लेंथ हाफ किया, तो टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ के
हाफ ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई/t² आएगा। तो आपका टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/t²। ठीक है, अब ये 1/t² बोला मतलब इज प्रोपोर्शनल टू क्या 1 बाय, क्योंकि यहाँ पे आप t² इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका एल। समझा ना, ये ओमेगा क्या होता है 2 पाई/t ना, तो स्क्वायर है तो एक डायरेक्टली टोटल एनर्जी क्या हो जाए प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल t²। t² क्या है प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वो डाला। अभी लेंथ, अभी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ क्या हो गया है उसका हाफ हो गया, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ना, इनवर्सली में वही होता है ना, ये हाफ होगा तो डबल हो जाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है आपको 11, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। सो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है आपका, ये आपने किया रहेगा -kx, के क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड में F/x, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट न्यूटन पर मीटर होता है। तो फोर्स का ये क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ना, kg मीटर पर m1 l1 t-2। आपका मास इसमें मीटर, सॉरी मीटर निकाल देना है, तो क्या बचेगा m1 l0 t-2, आंसर ए। ठीक है, देन नेक्स्ट किलो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी क्या है हाफ ऑफ वी मैक्स, और कितना होता है मैक्सिमम वेलोसिटी आपका ए ओमेगा, देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। सो बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा a² - x², आपको क्या निकालना है x, x बेसिकली क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको v क्या दिया है हाफ ए ओमेगा, वो मैंने डाल दिया। अच्छा, आपको एम्पलीट्यूड क्या दिया है कैपिटल ए दिया है, तो ठीक है वो हम लोग बाद में कर देंगे। ओमेगा a² - x², दोनों साइड स्क्वायर किया तो a² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा a²/4 a² - x², सो x² क्या हो गया a² - a²/4, ये कितना आएगा आपका 3/4 a²। तो आपका x क्या हो जाएगा √3/2 ए, मोस्टली प्लस माइनस आएगा दोनों साइड, बट यहाँ पे प्लस में दिया है इसलिए ए। ये आपका क्या होगा √3/2 कैपिटल है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है 12th क्वेश्चन, स्प्रिंग इज पुल्ड बाय 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। सो यहाँ पे तो डायरेक्टली रहता है, जितना आप पुल करोगे उतना ही आपका क्या होगा, ये रेस्ट था आपने 2 सेंटीमीटर इसको पुल किया, तो ये तो मेन पोजीशन है ना, फिर ये इतना ही इधर जाएगा 2 सेंटीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर ही आपका डायरेक्टली क्या हो जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके ये आपका क्वेश्चन, ओके मैंने मिस किया, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो ध्यान में रखो जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सो आपका पार्टिकल क्या हो रहा है एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन आ रहा है, तो काइनेटिक बढ़ेगा एंड पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या दिया आपको, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल इज 1525 जूल। ओके, व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन इट्स वेलोसिटी। ओके, सो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितना 25 जूल दिया हुआ है व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है। ओके, सो आपका डायरेक्टली आप हाफ एम बी स्क्वायर ले लो, कितना दिया है आपको 25 जूल दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका मास, तो इसने कितना दिया है मास इज 0.5 kg, मतलब हाफ हो गया ये v², ये उधर जाएगा तो 4 × 25 हो जाएगा, सो रूट आएगा तो 2 × 5 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 question. Okay, if the length of simple pendulum is increased by 45%, what is the change in time period? So ये भी आपका बोर्ड का फेमस प्रॉब्लम है। बेसिकली 40 जब भी रूट का रिलेशन है, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एल बाय हाफ। सो लेंथ इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, 44 का हाफ क्या, 22%, मतलब अप्रॉक्स उतना होता है। बट यहाँ पे दोनों आंसर दिया है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, क्या बोलता है, लेंथ ऑफ इज इंक्रीज बाय 44%। ठीक है, सो आपका ये क्या हो गया, 144/100 L1। सो L2/L1 क्या हो गया आपका, 144/100। आपका टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ठीक है, सो T2/T1 क्या हो गया, 144/100। तो ये कितना आएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड मैं प्रॉपर लिख लूँ, 144/100, ये 12 बाय कितना आया, 10 आया। ठीक है, अभी आपको परसेंटेज चेंज बोला है। अभी यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है, टी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, लेंथ को इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो कभी भी जब परसेंटेज चेंज रहेगा तो प्रोपोर्शनल रहेगा तो -1 इधर लगाने का। यदि इन्वर्सली रहता तो मैं 1 - T2/T1 लिखता। यहाँ पे टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल था इसलिए ऐसा लिखा, इंटू 100 कर दो, 12/10 -1 इंटू 100। सो ये कितना आ गया आपका, 2/10, 100 कट होगा, कितना आएगा आपका आंसर, 20%। ठीक है, आपको ये नहीं समझते, ध्यान में रखो, परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप T2 की जगह पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे 12 1.2 T1 - T1 ना, क्योंकि ये 1.2 हो जाएगा ना, और फिर ऐसा सॉल्व कर लो। ठीक है, ये ऐसा ये वन बिन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ध्यान में रखो, परसेंटेज पॉजिटिव में ही आता है। ये 17 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है आपके, तो इसको मत करो। सो नॉट इन सिलेबस। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, 418 क्वेश्चन, व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपको पता रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, सो इस केस में जो भी यूसीएम में आपका जो रेडियस रहता है, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एम्पलीट्यूड। ये आपने डेरिवेशन पढ़ा रहेगा। आपका प्रोजेक्शन बोला तो ये आपका डायमीटर रहता है। ओके, आप यहाँ से मोशन स्टार्ट करते हो यहाँ, ओके, ये आप प्रोजेक्शन करते हो। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब जो भी पार्टिकल के पोजीशन से एक जो सरकमफेरेंस से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर भेजने का आपके इस पे। तो ये आपका इक्वल टू रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू आपका एम्पलीट्यूड है। अब तो आपका रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था, इसलिए एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 16 जूल है, व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन, मतलब वो मैक्सिमम एनर्जी हो गया। इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज 0.32 kg, देन व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन मतलब क्या हो गया, वो मैक्सिमम है, मतलब ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब वो क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मीन पोजीशन तो एक्स 0 रहेगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आपका ये क्या है, हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर ना। आपको क्या दिया है, 16 जूल ऑलरेडी दिया है, मास भी दिया है, 16 इंटू 2 अपॉन 0.32 इक्वल टू बी मैक्स। ठीक है, आपको फिर ये तो मल्टीप्लाई में गया, मास 32 नीचे गया। ओके, तो ये 32 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वी मैक्स आपको कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ऊपर आई थिंक 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस पे नहीं था ना, मैग्नेट वाले। ठीक है, सो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ये बेसिकली एक्स रेज़ टू प्लस माइनस हाफ ही आएगा।
आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये क्या होता है 3/4 हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर माइनस 3/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/4 ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a बाय 2 प्लस माइनस। ठीक है, सो ए यहाँ पे आपका क्या दिया कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 21, क्या दिया 21 में आपको द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी जितना दिया, ओके तो सिंपल प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी इतना दिया तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड क्या होगा 1/n। इतना सिंपल प्रॉब्लम अब नहीं आता एग्जाम में। ये कितना हो जाएगा 1000/2 500 सेकेंड 12t2। सो द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दिया है x इक्वल टू 0.25 साइन 200t। आपको कंपेयर करना है इसको, x इक्वल टू साइन ओमेगा टी। सो a इज आपका 0.25 है, आपका ओमेगा क्या है 200 है। ठीक है, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। सो मैक्सिमम कितना होता है आपका ओमेगा 0.25 इंटू 200। ठीक है, 25 इंटू 2 कितना आएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया 23, द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर पार्टिकल ए सम भी आपका क्या है सेम रिपीट है 0.16 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.64। ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा नया है, एम्पलीट्यूड पूछा है। सो ए मैक्स अपॉन वी मैक्स क्या होता है, ए मैक्स इज ए ओमेगा स्क्वायर, ये ए ओमेगा कितना देगा आपको 0.64 अपॉन 0.164। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड। आपका ओमेगा 4 आया, आपका वी मैक्स क्या होता है ए ओमेगा, वी मैक्स का वैल्यू इज गिवन 0.16, आपको ए निकालना है, ओमेगा दिया है कितना 4। सो ए कितना हो गया आपका 0.04 मीटर और 4 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंडुलम इज एक्टिंग एज अ सेकंड पेंडुलम ऑन द अर्थ, its time on planet whose mass and diameter are twice that of earth। so ये प्रॉब्लम लगता है हमने ग्रेविटेशन में सेम किया हुआ है। so देखो t इज प्रोपोर्शनल क्या होता है रूट जी होता है, पहले तो आप उस प्लेनेट का जी निकाल लो। ठीक है, जीपी अपॉन जी अर्थ। सो जी क्या होता है आपका gm/r² प्रोपोर्शनल टू m, क्या बोलता है मास, तो मास ऑफ अर्थ मास ऑफ प्लेनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ आएगा, इंटू रेडियस के केस में उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग पहले जी निकाल रहे। सो क्या बोलते हैं सब कुछ क्या है ट्वाइस है ना, प्रॉब्लम में क्या लिखा है हुज मास एंड डायमीटर आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। मास एंड डायमीटर क्या है आपका ट्वाइस है, डायमीटर बोला तो रेडियस भी पकड़ लो, तो आपका 2 टाइम्स ऑफ मास हो गया, और रेडियस क्या बोलता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ भी है। सो इधर क्या आएगा, ये कटेगा, ये 2 आएगा, इधर 1/4 आएगा 1/2। सो जीपी क्या हो गया आपका g/2 हो गया। सो आपका प्लैनेट पे टाइम पीरियड एंड अर्थ का इज इक्वल टू रेशो क्या हो गया टाइम पे जी ऑन अर्थ अपॉन जी अपॉन इनवर्सली है ना। सो ये क्या हो गया जी अपॉन जी पी, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, जी अपॉन जी पी 2 है। सो आपका टी पी कितना हो गया √2 टी। टाइम पीरियड ऑन अर्थ, अर्थ पे क्या है वो सेकेंड पेंडुलम है इसलिए 2 सेकेंड, तो क्या आएगा आंसर 2√2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है 25। ओके, so 25 is given a simple pendulum of length L and mass is suspended vertically, stick makes an angle of क्या बोलता है थीटा बनाता है। ठीक है,
ये आपका एच होता है, लेंथ है। द रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये आपको पता रहेगा वेट mg जो रहता है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है। ये अलॉन्ग ये जो थीटा है mg cos थीटा, टेंशन को कौन बैलेंस करता है mg cos थीटा, और जो mg sin थीटा रहता है वो क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और माइनस में आता है क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोजीशन बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी आपका बोर्ड का फेमस प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है बोर्ड में, बट यहाँ पे 1 मार्क्स ले दिया है आपको। x इक्वल टू क्या बोला है, कंपाउंड सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा होगा, 6 cos ओमेगा टी। क्या पूछता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, ये आपका क्या है x1 है, a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ये आपका क्या है x2 है, a2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा a2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ठीक है, तो आपको कंपेयर करोगे, आपको a1 क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, a2 क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, अल्फा 1 तो 0 मिलेगा, अल्फा 2 π/2। आपको एम्पलीट्यूड निकालने बोला है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट, ये x क्या आपका रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये टाइम पीरियड दोनों का सेम ही रहता है। ओके, इंडिविजुअल, सो आपका बेसिकली कंबाइन क्या आता है, फॉर्मूला आपने डिराइव किया रहेगा ओमेगा टी प्लस डेल, तो मुझे आर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए1 ए2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या होगा, कॉस π/2, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचा आपका रूट a1 स्क्वायर। ये आपके लिए मैंने इतना बड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो एक आपका सॉल्व कर चुका होता। 8 का स्क्वायर 6 स्क्वायर कितना आएगा, 64 प्लस 36 रूट ऑफ 100 कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। 27 क्या दिया है आपको, ओके, ये बार मैग्नेट वाला प्रॉब्लम है, नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में क्या है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पार्टिकल ऑफ मास m is executing simple about its mean position, टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ k स्क्वायर, k क्या होता है आपका, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा को क्या पुट करोगे आप, 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ m 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई स्क्वायर m, ये ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द सिंपल पेंडुलम लोड ऑफ मास कितना बोला है, 100 ग्राम, 10⁻⁻1 kg, increases the length of wire by 10 centimeter, so L2 minus L2 equal to L1 plus 10 centimeter, if the system is kept in oscillation its time period is, ओके, मास 10⁻⁻1 kg रखा तो उसका लेंथ इतना इंक्रीज हो गया, तो क्या पूछा है, टाइम पीरियड। तो सोचो ये प्रॉब्लम कैसा करने का अभी, ये नया प्रॉब्लम हो गया। तो देखो ओमेगा क्या होता है आपका, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, यहाँ पे आपका मास इतना दिया है, ओके देखो मास क्या होता है आपका, kx होता है, तो मास को मैंने ma लिखा, वेट है तो यहाँ पे mg हो जाएगा। ये आपको क्या निकालना है, ओके आई थिंक आपको ये भी फॉर्मूला पता रहेगा, ओमेगा क्या होता है आपका, रूट a बाय एक्स होता है, ये पता होगा आपका। देखो यहाँ पे आपने जब ये टाइम सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला किया था L/G आ रहा था, राइट, तो ये बेसिकली क्या होता है, ओमेगा क्या रहता है आपका, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपका, g है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस 10 सेंटीमीटर को इफ मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, चेंजेस बाय 10 सेंटीमीटर मतलब आपका चेंज इन लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है आपका 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, थोड़ा अप्रोक्स ऐसे ही बरोबर। आपका जी यहाँ पे क्या बोला है उसने लेने को 10 बोला, तो 10 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना आएगा आपका 10 आ गया। ठीक है, ओमेगा क्या होता है 2π/t, सो टी क्या हो गया आपका 2π/10, ये 6.28 होता है, कितना आ गया आपका 0.628 सेकेंड। ठीक है, सो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपका कितना लेंथ इंक्रीज हुआ बाय 10 से, वो आपका क्या होगा एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट। आपका ओमेगा क्या होता है रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा के बहुत फॉर्मूले है, आपका k/m भी होता है। सो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एक्सेलरेशन आपका g डाला, x आपका 10 सेंटीमीटर था तो (10⁻1 लिखा। ठीक है, ओके, फिर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो ये सिंपल पेंडुलम जो हम करते हैं तो यहाँ पे भी जो ये रहता है ना आपका L क्या रहता है x रहता है और ये g क्या रहता है आपका एक्सेलरेशन। सो मैंने वो सोच के कर लिया, अपना डेरिवेशन किया रहेगा ऐसा। 30 क्या बोलता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम 9.8 टू 9.5। ठीक है, सो क्या बोल रहा है निकालने को, तो टू कीप इट्स पीरियड ऑफ पेंडुलम कांस्टेंट इट्स लेंथ मस्ट बी चेंजेस बाय। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका g चेंजेस फ्रॉम लेंथ और g में रिलेशन क्या है, देखो t क्या होता है 2π√L/g, मुझे ये कांस्टेंट रखना है। सो कांस्टेंट रख दिया तो L इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया g हो गया, राइट। अभी कितना चेंज हो रहा है, इट्स लेंथ मस्ट चेंज बाय 9.8 टू 9.5। सो देखते हैं अभी आपका L1 बाय लेंथ अभी प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज होगा ना, तो आपका मैंने L2/L1 लिखा। L2 कितना दिया है, ओके डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, तो ये आपका 9.5/9.8 हो गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस निकालना है। सो L2 क्या हो गया आपका 9.5/9.8 L1, आपका कितना चेंज करना पड़ेगा L2 माइनस L1। सो L1 इज 9.5/L1, कितना आएगा ये 0.3/9.8 L1। ठीक है, अभी 9.8 को मैं क्या ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ। ठीक है, यदि मैंने इसको 10 ले लिया तो कितना आएगा, मुझे कितना चेंज करना पड़ेगा इसको 0.03 L1 मीटर चेंज जो भी है। ओके, तो चेंज मुझे करना पड़ेगा 0.03 मीटर, मतलब कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। समझा, L1 मेरा ओरिजिनल लेंथ है, मैंने रेशो निकाला, आपको चेंज करना है ना, आपका लेंथ डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने L1 माइनस L2 किया। ठीक है, सो ये आपका 0.03 ऑफ L1 करना पड़ेगा, मतलब उतना कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या है प्रॉब्लम 31, क्या दिया है आपको, यहाँ पे भी ऊपर कर दो थोड़ा। Starting from extreme position, the time taken by an ideal simple pendulum to travel a distance of half amplitude. Okay, so time पूछा है निकालने को, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। सो आपको देखो ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, एक्सट्रीम बोला तो अल्फा क्या हो जाता है 90 हो जाता है, तो ध्यान में रखो ऐसा बता रहा हूँ। तो ये cos ओमेगा टी हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब x जो है आपका क्या a/2, आपको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, ये a कट हो गया, cos इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है, cos इनवर्स ऑफ हाफ कितना आएगा इधर, cos का हाफ किधर होता है π/3 ना, सो 2π/t हो जाएगा, ये π कैंसल, सो t इक्वल टू क्या t/6। ठीक है, ये ध्यान में रखा है, स्ट्रीम से स्टार्ट है, किधर से स्टार्ट है। 32,
Period of oscillation of mass m hanging from a spring of force constant t when additional mass is added the period. Okay, so spring के लिए भी टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा क्या ओमेगा होता है और ओमेगा हमको पता है क्या होता है रूट के बाय एम. सो ये क्या हो गया 2 रूट एम बाय के. सो टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट रूट एम. तो यहाँ पे पहले मास कितना था एम था बाद में क्या किया क्या उसका मास एम इंक्रीज किया. ओके सो आपका T1 T2 इस स्टार्टिंग में मास क्या था कैपिटल एम था बाद में एडिशनल मास एम डाला. आपका T2 क्या हो गया T1 T था T2 क्या हो गया 5T/4. सो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ये कट के कितना आएगा इधर 4/5. ठीक है दोनों साइड स्क्वायर किया कितना हो जाएगा 16/25. इसको मैंने पलटा 25/16. ठीक है सो मैं यानी यहाँ पे 25/16 है इसको 1 प्लस स्मॉल एम बाई एम किया तो ये आपका क्या हो जाएगा 25/16 माइनस 1 एम बाय एम कितना हो जाएगा 9/16. ठीक है हो गया सॉल्व. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो ओवरऑल हर टाइप के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिए. 33 क्या दिया इन सिंपल हार्मोनिक ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन. टोटल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट. बाकी सबका कर्व वगैरह में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है. एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस ए माइनस ए और इस टाइम पे आपका काइनेटिक एनर्जी ये मीन पोजीशन है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और ये आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी और ये जो लाइन है ये क्या है आपका टोटल एनर्जी. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका मैग्नेटी बोला है. सो ये सिलेबस में नहीं है. 34 नॉट इन सिलेबस. तो 69 आपको ओके मैं ये करता हूँ 35. So a body performing simple harmonic about its mean position with period 24 second दिया है. Okay after 4 second its velocity is 4 second its velocity क्या बोलता है पाई मीटर पर सेकेंड. ओके अच्छा समय अबाउट इट्स मीन पोजीशन और विथ पीरियड 24 सेकेंड दिया है. चलो इससे तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा. आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज पाई. तो पाथ निकालना है. पाथ क्या होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब आपको एम्पलीट्यूड निकालना है. ठीक है तो आपको क्या क्या पता है यहाँ पे बी बेसिकली क्या होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है सो आपको v दिया है ओमेगा भी दिया हुआ है. आपको a तो निकालना है बट आपको x नहीं दिया है. ठीक है सो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व. आपका जो v होता है आपका x क्या है यहाँ पे a साइन ओमेगा टी आएगा. मीन पोजीशन तो स्टार्ट ही है. सो v क्या हो जाएगा आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है सो यहाँ पे v कितना दिया है पाई. ए आपको नहीं पता है ओमेगा 2 पाई/टी होता है कॉस 2 ओमेगा 2 पाई/टी और टाइम कितना दिया आपको 4 सेकेंड. ठीक है सो आपका पाई पाई कैंसल इधर 1 बचा. ये तो निकालना है कैपिटल टी कितना है आपका 24 कॉस ऑफ 2 पाई इधर कितना है आपका 24. ये कितना होगा आपका 6 a/24. आपका ये कितना हो जाएगा कॉस पाई/3. सो a/24 कॉस पाई/3 कितना होता है आपका कॉस पाई/3 इज हाफ. ठीक है सो आपका a कितना हो गया 48 मीटर. आपको क्या निकालना है जस्ट अ सेकेंड चेक कर लेने दो. आपका कट किया मैंने 6 आएगा 3 आया कॉस पाई/3 हाफ होता है
आपका ए क्या हो जाएगा 48। आपको क्या निकालना है, पाथ निकालना है ना। देन इट्स पाथ, पाथ क्या होता है 2a होता है। ये तो ज़्यादा हो गया, प्रॉब्लम तो राइट किया है, कॉस किया, पाई पाई कैंसिल किया। अच्छा यहाँ पे एक मिस हो गया, ये 2 मैंने यहाँ पे था उसको कट करना चाहिए था, ये 12 हो जाएगा। सो ये कितना हो गया 24। और कहीं तो मिस नहीं किया कुछ। पाई इट्स वेलोसिटी इज पाई मीटर पर सेकेंड, देन इट्स पाथ विल बी बी डाला पाई। ओके सो यहाँ पे पाई पाई कट किया था, टी आपका 24 था, 1/12 डाला तो इधर भी आपका 1/12 रहेगा जो 3 हो जाएगा। ओके सो आपका ए 24 होता है, आपको पाथ बोला है तो आपका 2a हो जाएगा, 2 इंटू 24 48 मीटर आएगा। सो एक बार ही चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है 48 आता है, या मेरा कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक रहेगा। सो जस्ट चेक कैलकुलेशन इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 36, इट्स रॉन्ग स्टार्ट। तो देखा जाए, रुको मैं थोड़ा अलग प्रॉब्लम करता हूँ। 38 सिलेबस में नहीं है, मैग्नेट वाला कोई बोला तो नहीं है सिलेबस में। एंड ओवरऑल प्रॉब्लम तो मैंने सेम सेम है कर लिए है। कोई नया कोई अलग तो सम नहीं दिख रहा है इसमें। ये करता हूँ 47 एक 47 क्या है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। पीरियोडिक टाइम कितना दिया है आपका 4 सेकंड दिया है। टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। सो ये तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन ए साइन ओमेगा टी डाला, आपका एक्स क्या दिया है a/2, ठीक है। आपको टाइम निकालना है तो ओमेगा क्या लिख दियो 2 पाई अपॉन टी। ये गया हाफ आया इधर, हाफ साइन 2 पाई अपॉन 4 इंटू टी, ठीक है। तो ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ये कितना हो गया आपका कट के पाई/2t। साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है पाई/साइन 30 ना। 30 को क्या लिखते हो आप पाई/6। सो ये कट गया, t इक्वल टू क्या हो गया 2/6, दैट इज 1/3 सेकेंड। 48 तो भी सेम ही प्रॉब्लम है, सिंपल पेंडुलम का है। सो ओवरऑल तो प्रॉब्लम कवर किए। आपको जो लास्ट 5 इयर्स के इसमें सॉल्यूशन भी दिए हैं मैंने अटैच किया है, ठीक है। सो आप देख लेना, कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करना। सो मैंने यहाँ पे ये खत्म होने के बाद एक पीडीएफ और अटैच किया है, इसमें ऑसिलेशंस के शॉर्ट ट्रिक्स हैं। सो आप वो देख लेना। और इसमें फिर ये वापस क्वेश्चन स्टार्ट है 2004 से, एक फ्लो में दिया है, ठीक है। सो इसमें कुछ क्वेश्चन ऊपर वाले शीट में मिस हुए हैं तो इसमें आपको मिलेगा। सो ओवरऑल प्रैक्टिस करने के लिए ये भी बेस्ट है, इसमें सबका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। सो एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।